आज से पौने 1400 साल पहले मुसलमानों में एक गुंडा पैदा हुआ। इनमें मुसलमानों में जो बहुत बड़ा डाकू भी था, बहुत बड़ा दादा और बदमाश भी था, जो बहुत बड़ा बेईमान भी था, जो बहुत बड़ा तानाशाह भी था, जो बहुत बड़ा आतंकवादी भी था। कारून से बड़ा आतंकवादी, नमरूद से बड़ा आतंकवादी, फिरौन से बड़ा आतंकवादी, शद्दाद से बड़ा आतंकवादी, हामान से बड़ा आतंकवादी, अबू जहल से बड़ा आतंकवादी, अबू लहब से बड़ा आतंकवादी, उतबा से बड़ा आतंकवादी, शैबा से बड़ा आतंकवादी, वलीद से बड़ा आतंकवादी, चंगेज और हलाकू खां से बड़ा आतंकवादी, नाम था उसका यजीद। नाम था उसका यजीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े सहाबी हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा था। जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में सगे साले भी थे। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की सगी बहन उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, यजीद की सगी फूफी थी। यजीद की सगी फूफी थी। ये था रिश्ता यजीद का रसूलुल्लाह से। जब बीवी का भतीजा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भतीजा। यही वो यजीद है जिसने इस्लामी हुकूमत पे डाका डाला, जिसने इस्लामी हुकूमत की चोरी की, जिसने इस्लामी हुकूमत की बेईमानी की, जिस इस्लामी हुकूमत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी में कुरान के कानून के मुताबिक इस्लामी हुकूमत को कायम किया और अपनी हयाते ज़ाहिरी में कुरान के कानून के मुताबिक उस इस्लामी हुकूमत को चलाया। तवज्जो है, सुन के जाना, समझ के जाना। तकरीरें आपने बहुत सुनी होंगी, आज सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी में इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाते ज़ाहिरी के साथ इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद इस्लामी हुकूमत के खलीफा, इस्लामी हुकूमत के बादशाह, इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, इस्लामी हुकूमत के बादशाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो हुए। सारे मुसलमानों ने खुशी के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को वोट दिया। सारे मुसलमानों ने इत्तिफाक से, मशवरे से, राय से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पे बैअत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी हुकूमत के बादशाह बने। आपने 2 साल तक इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके तशरीफ ले जाने के बाद मुसलमानों में सबसे ज्यादा फजल वाले, सबसे ज्यादा कमाल वाले, सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा परहेजगार, सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो। तमाम मुसलमानों ने हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को वोट दिया।
हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पे बैअत की। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी हुकूमत के बादशाह हुए, इस्लामी हुकूमत के खलीफा हुए, इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हुए, इस्लामी हुकूमत के वजीर आजम हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक 10 साल तक चलाया। कितने साल? बड़ी शान शौकत के साथ आपके रोब दबदबे का ये आलम था कि पूरी दुनिया ईसाइयत, पूरी दुनिया यहूदियत आपके नाम से थर्राती थी, आपके नाम से कांपती थी। यहूदी पढ़े लिखे लोगों ने, ईसाई पढ़े लिखे लोगों ने, दुनिया के दानिशवर लोगों ने, दुनिया के दानिशमंद लोगों ने ये लिखा है और ये कहा है कि अगर अल्लाह ताला एक उम्र के बाद दूसरा उम्र पैदा कर देता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होती। बोलो जरा मोहब्बत से बोलो यार। मैं किससे कहानी वाला तो हूं नहीं भाई, तकरीर सुनो आप। अच्छा लग रहा है यार, कारी शायद ऐसा लग रहा है पिंजरे के दीवाने। शेर भी याद आ गया तो पढ़े दे रहा हूं। कौन कहता है दूर रहते हैं। यार ये बोलने का वक्त है, कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं तो बात अच्छी बन जाएगी। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, अरे सबके दिल में हुजूर रहे। तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफ़ा, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कर मदीना है, अरे सबके दिल में, सबके दिल में। जब तक आप नहीं बोलोगे बढ़ूंगा नहीं। सबके दिल में हुजूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में बंगले हैं, ऐ जन्नत तुझ में कोठियाँ हैं, तुझ में इमारतें, तुझ में हुस्न जमाल वाली हूरें हैं। मगर पिंजरे के मुसलमानों के पास क्या है सुन। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। मगर ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा, क्या बात है, वाह वाह वाह। में हुजूर रहे मेरे दिल में। है जन्नत पिंजरे के दीवानों का आए थे आके तवाफ कर, ऐसे तवाफ कर, ऐसे चक्कर लगा जैसे हाजी खाने काबा का चक्कर लगाता। ऐ जन्नत तू तवाफ कर मेरा, अरे मेरे दिल में हुजूर रहे। दुनिया के पढ़े लिखे लोगों ने कहा है अगर उम्र के बाद अल्लाह पाक दूसरा उम्र पैदा कर देता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होती। ये तो दुनिया वालों का नजरिया है, गैर मुस्लिमों का नजरिया है। मगर एक मुसलमान का नजरिया, अबरार का नजरिया सुनो। अबरार का नजरिया, दुनिया
दुनिया के पढ़े लिखे लोगों का नजरिया तो ये है कि उम्र के बाद दूसरा उम्र अल्लाह पाक पैदा फरमा देता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होती। तो मैं कहता हूँ कि दूसरे उम्र की कोई जरूरत नहीं थी। अगर अल्लाह पाक उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम को 20-30 साल की उम्र और दे देता, 20-30 साल की उम्र अल्लाह पाक हजरत उमर को और दे देता तो अकेला उमर पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत कायम कर देता। वल्लाह बड़ा गम है जमाने को उम्र का, यार जी लगा के बोल दो। वल्लाह बड़ा गम है जमाने को उम्र का, अब तक सफे इस्लाम में, अब तक सफे इस्लाम में मातम है उम्र का, तक सफे इस्लाम में मातम है उम्र का। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से। उमर फारूक जैसा फिर कोई इंसान पैदा कर। 10 साल तक हजरत उमर फारूक आजम ने इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके तशरीफ ले जाने के बाद सारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा फजलो कमाल वाले, सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार, सबसे ज्यादा इल्म वाले, सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले उस्मान गनी जुन्नुरैन दामाद मुस्तफा हज़रत उस्मान जुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे मुसलमानों ने हजरत उस्मान गनी को वोट दे दिया। उस्मान गनी के हाथ पे बैअत कर ली और इस्लामी हुकूमत का बादशाह मान लिया, रसूलुल्लाह का गद्दी नशीन मान लिया, रसूलुल्लाह का जानशीन मान लिया, नाइब रसूलुल्लाह बना दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल तक इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। कुरान के हुकूमत की किताब, कानून की किताब कुरान, दुनिया का हर मुल्क भी कानून के तहत चलता है। दुनिया का हर मुल्क कानून के तहत चलता है। अगर मुल्कों में कानूनी हुकूमत ना हो तो जंगल राज हो जाएगा, गुंडागिर्दी हो जाएगी, बदमाशी हो जाएगी, किसी की जान, किसी का माल, किसी की इज्जत, आबरू महफूज नहीं रहेगी। शहर के शहर जल जाएंगे, बस्तियों की बस्तियां जल जाएंगी। हर मुल्क दुनिया का कानून के तहत चलता है। हमारा मुल्क भी कानून के तहत चलता है, जो है। और उस कानून संविधान की एक किताब है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। उसी किताब के तहत, उसी कानूनी किताब के तहत हमारा मुल्क चलता है। तो जब दुनिया के मुल्क कानून के तहत चलते हैं तो इस्लाम बगैर कानून के चला है। इस्लाम भी कानून के तहत चला है और कानून की किताब का नाम है कुरान। मोहब्बत से बोल दो जरा, आप जरा कोई गाड़ी है ना, इससे कहानी जल्दी समझ में आ जाती है, बाकी ये जल्दी समझ में आती है। मगर मैं आपको फलसफा करबला, करबला क्यों वाक़या हुई, करबला में जंग क्यों हुई, जब ये समझ में आ जाएगी तो पेश मंजर भी आपकी समझ में आ जाएगी। 12 साल तक आपने चलाई, 12 साल के बाद आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। उसके बाद इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर
इस्लामी हुकूमत के वजीर आजम, इस्लामी हुकूमत के खलीफा बादशाह, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लुल मुश्किलात वल नवाइब, असदुल्लाहिल गालिब, आखिर रसूल ज़ौजे बुतूल, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी हुकूमत के बादशाह बने। मुसलमानों ने आपको इस्लामी हुकूमत का खलीफा चुना, इस्लामी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर चुना, इसलिए कि आप तमाम मुसलमानों में सबसे ज़्यादा फजलो कमाल वाले, सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार, सबसे ज़्यादा इल्म वाले, सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी हुकूमत के खलीफा हुए। 5.5 साल आपने कुरान के कानून के मुताबिक इस्लामी हुकूमत को चलाया। 5.5 साल के बाद आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो फिर इस्लामी हुकूमत के खलीफा बने, इस्लामी हुकूमत के बादशाह बने, इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर बने, रसूलुल्लाह के गद्दी नशीन बने, रसूलुल्लाह के जानशीन बने, रसूलुल्लाह के सज्जादा नशीन बने, रसूलुल्लाह के नाइब। 6 महीने तक आपने इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। 6 महीने के बाद यह इस्लामी हुकूमत हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी मसलहत के तहत हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को ट्रांसफर कर दी, हजरत अमीर माविया के हवाले कर दी, हजरत अमीर माविया के सुपुर्द कर दी। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामी हुकूमत को कुरान के कानून के मुताबिक 20 साल तक चलाया। जरा मोहब्बत से 20 साल तक आपने कुरान के कानून के मुताबिक इस्लामी हुकूमत को चलाया। उसके बाद हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपके तशरीफ ले जाने के बाद वक्त ने एक पलटा खाया, वक्त ने एक पलटा खाया। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा यजीद जबरदस्ती बदमाशी के बल पे, दादागिरी के बल पे इस्लामी हुकूमत पे कब्जा कर बैठा। तवज्जो, इस्लामी हुकूमत पे बदमाशी की बुनियाद पर, दादागिरी की बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत का जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बन बैठा, इस्लामी हुकूमत का बादशाह बन बैठा। और बादशाह बनने के बाद बगैर मुसलमानों के मशवरे से इस्लामी हुकूमत का बादशाह बन बैठा। और इस्लामी हुकूमत का बादशाह बनने के बाद तमाम मुसलमानों से डंडे के जोर पे, तलवार की नोक पे इसने वोट लिया। तमाम मुसलमानों की बैत ली तलवार की नोक पे, डंडे के बल पे। सारे मुसलमानों ने डंडे के बल पे, तलवार की नोक पे इसको वोट दे दिया, इसके हाथ में हाथ दे दिया, बादशाह मान लिया, प्राइम मिनिस्टर मान लिया। इसने फिर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से भी कहा, ए इमाम हुसैन, सब मुसलमानों ने हमें वोट दे दिया है, हमारे हाथ पे हाथ दे दिया है। इमाम हुसैन, तुम भी हमें वोट दो, तुम भी प्राइम मिनिस्टर हमें मानो, हमारे हाथ में हाथ दो। मगर मेरा हुसैन हाथ कैसे दे देता, यजीद को वोट कैसे दे देता? मेरे इमाम हुसैन ने यजीद को वोट देने से इनकार कर दिया, यजीद के हाथ में हाथ देने से मना कर दिया, यजीद को इस्लामी हुकूमत का बादशाह मानने से मना कर दिया। और इस तरह मना किया, मैं शेर में समझाऊं कि इस तरह से मना किया, किस तरह से मेरे इमाम हुसैन ने इनकार किया। इस तरह किया, आईने जवां मर्दा
हक गोइयो बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। ताराओ सिकंदर से वो मर्द फकीरौला, ताराओ सिकंदर से वो मर्द फकीरौला हो जिसकी फकीरी में पूए असदुल्लाही है। दायरे लाहूदी उस रिस्क से मौत अच्छी है, दायरे लाहूदी उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन मुहिब्बाने इमाम असगर हजरत अल्लामा अबरार हुसैन साहब क़िबला, सरजमीन पिंजरा। नारे तकबीर। मैं तुझे वोट नहीं दे सकता, तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए यजीद शराब पी रहा था, यजीद जुआ खेल रहा था, यजीद सूद खा रहा था, यजीद ब्याज खा रहा था, यजीद ज़कात खा रहा था, यजीद जिनाकारी कर रहा था, यजीद तख्ते हुकूमत पे बैठ के बंदर नचा रहा था, यजीद तख्ते हुकूमत पे बैठ के बंदर का मुंह चूम रहा था। वो जमाना इतना एडवांस नहीं था कि कुत्ते का मुंह चूमा जाता, कुत्ते का मुंह आज चूमा जाता है, पहले बंदर का। तख्ते हुकूमत पे बैठ के बंदर का मुंह चूमता था, बंदर नचाता था। मेरे हुसैन ने फरमाया हरगिज हरगिज तुझे वोट नहीं दूंगा। मगर यजीद अड़ गया, उबामे हुसैन से कहने लगा हुसैन मुझे तुम्हारा हर कीमत पे वोट चाहिए, हर कीमत पे तुम्हारा हाथ चाहिए, हर कीमत पर तुम्हारा समर्थन चाहिए। इसलिए कि वो जानता था हम जैसे जालिम, हम जैसे बदमाश, हम जैसे दादा, हम जैसे आतंकवादी दलों पे हुकूमत करते हैं, रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन दिलों पे हुकूमत करता है, दिलों पे हुकूमत करता है। इसलिए इमाम हुसैन की मुझे बैत जरूर जरूर चाहिए, इमाम हुसैन का वोट हर कीमत पर चाहिए। इसलिए कि अगर ये इमाम हुसैन किसी दिन भी किसी वक्त भी मेरी शराब के खिलाफ खड़े हो गए, मेरे जुए के खिलाफ खड़े हो गए, मेरी बेनमाजी होने के खिलाफ खड़े हो गए, मेरे शराब पीने के खिलाफ हो गए, मेरे ज़कात खाने के खिलाफ हो गए, मेरी जिनाकारी के खिलाफ खड़े हो गए, मेरे बंदर नचाने के खिलाफ खड़े हो गए, मेरे बंदर चूमने के खिलाफ खड़े हो गए, तो उस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान हुसैन के झंडे में नीचे खड़ा होगा, उसी दिन मेरी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। इसलिए मुझे हुसैन का वोट हर कीमत पे चाहिए। क्यों? इसलिए इस हुसैन इस इस्लाम, इस्लाम इस हुसैन, हुसैन इस्लाम का नाम है, इस्लाम हुसैन का नाम है। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। शहनशाह है हुसैन, बादशाह है हुसैन, दीन है हुसैन, दीन की पनाह है हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, फैजाने करबो बला, अल्लामा अबरारुल कादरी साहिब क़िबला। कैसे दे देते